देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में अनुपात समानुपात, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ाएंगे, अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे। इसके पहले मैं सिंपलीफिकेशन पढ़ाया था, CI/SI पढ़ाया, सरलीकरण, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, लाभ या हानि। मैं ये जो 5 चैप्टर पढ़ाया मैथ में, लगभग 4-5 चैप्टर पढ़ाया हूँ जो, उसमें से लगभग UPSI में जो 14 तारीख के पेपर हुआ, उसमें से लगभग जो है 10 से 12 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। और जनगणना हमने बताया, जनगणना से वही जो आया, एक ही क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आया, संयोथा से आया, सिलेबस से आया। तो मैं जितना पढ़ाया लगभग उतने से आया। और इतिहास से क्वेश्चन नहीं उठाया, इतिहास क्वेश्चन ही नहीं उठाया था 14 तारीख वाले पेपर जो हुआ SI का, इसलिए हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन उसमें से नहीं आया। अगर क्वेश्चन उठाया होता तो उससे बाहर न होता। प्राचीन इतिहास में पढ़ाया हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन उठाया होता तो इसलिए जो है, देखिए आप ध्यान समझिएगा। जो मैथ है, मैथ जिसे बताया ही UPSI में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हमारे जो है पढ़ाए हुए, जो सिर्फ 4 ही 5 चैप्टर से आया है। कौन कौन चैप्टर पढ़ाए हैं हम? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि, प्रतिशत और सरलीकरण, ये 5 चैप्टर में पढ़ाया हूँ। इस 5 चैप्टर से मिला करके जो है 10 से 12 क्वेश्चन लगभग UPSI में आया है, सवाल आया है। और न हो तो आप सब जो है हमारे YouTube चैनल देखेंगे और देखने के बाद मिलाने के बाद तो कहेंगे हाँ आया है नहीं आया है, इस टाइप सवाल आया है नहीं आया है चैप्टर से। तो आप सब फिर देखिएगा। ये जो UPP का बच्चा है, अब लगभग मई जून में UPP का भी पेपर होगा। तो जून में लगभग डेट आ भी गया है, लग रहा है जून में है पेपर। अब कई तारीख को है, क्लियर नहीं करा है अभी, तो अब फिक्स नहीं करेगा, कोई फिक्स भी नहीं है। कोई डेट गया भी होगा तो डेट कैंसिल भी हो सकता है, पर जून में कहा गया है। तो उसमें अनुपात समानुपात से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसलिए आप सब ध्यान समझिएगा कि कहाँ से क्या है, कैसे आएगा, क्या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अनुपात समानुपात में देखते हैं। समानुपात किसे कहते हैं? 2 अनुपातों की बराबरी को ही समानुपात कहते हैं। 2 अनुपातों के बराबरी को ही समानुपात कहते हैं। जैसे कि लिख दिया जाए A/B समानुपात B/C लिख दिया जाए। जो समानुपात का चिन्ह लगा है, यहाँ किसका चिन्ह लगा सकते हैं हम लोग? बराबर का भी चिन्ह लगा सकते हैं। तो B से B कट जाएगा, तो A बराबर B, तो A/B बराबर 1, ये भी हो सकता है। अनुपात समानुपात संबंधित क्वेश्चन ये है। तो A यहाँ C बचा है ना, B कट गया, C बचा है, तो यहाँ A/C हो जाएगा। तो A बराबर C हो गया। क्या हो गया था हमारा? A बराबर C हो गया। तो अनुपात का मतलब ये होता है कोई 2 संख्याओं के बीच जो है क्या है, कितने, जैसे कि 4:3 है, कि 4/3 लिख सकते हैं। ये अनुपात में ये क्या हो गया? अनुपात में हो गया। समानुपात मतलब ये 4:3 समानुपात 5:6 है। ठीक, ये समानुपात में हो गया। तो समानुपात में हो गया तो 4:3 बराबर 5:6, इसको लिख सकते हैं 4/3 बराबर 5/6। तो हम लोग त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये ऐसे होता है। तो 6 चौको 24 हो जाएगा और 5 15 हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। और ऐसे करना हो, डायरेक्ट करना हो, तो 5 15 हो गया और 6 चौको 24 हो गया, ये डायरेक्ट भी हो गया। ठीक, तो दोनों तरीके से बताया जाएगा कैसे आया कैसे नहीं आया। ठीक, तो जहां ना समझ में आए आप सब बताइएगा, आप सब समझाएंगे, हम समझाने का प्रयास करेंगे।
तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए अनुपातों की तुलना करनी हो तो इसमें कुछ सूत्र है, सूत्र बता दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए आप लोग। जैसे ए अपान बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं तथा ऐसे लिखते हैं, ए अनुपात बी में भी लिख देते हैं और समान पद में बताया ही। इसमें सबसे अच्छा चीज ये है हम लोग मालूम करना है कि डायरेक्ट सवाल से चलते हैं, सवाल में जो आता रहेगा उसको बताते रहेंगे कैसे क्या है, वही देखते रहिए। जैसे कि ए अनुपात बी बराबर 5:9 है। देखिएगा क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 5:9। ध्यान समझिएगा, ए अनुपात बी बराबर 5:9 तथा बी अनुपात सी बराबर, बी अनुपात सी इक्वल टू 6:11, 6:11 है। तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या निकालना है, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ नहीं समझे तो बताइएगा तो बता देंगे हम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या निकालना है हमें, ए अनुपात सी तथा दूसरा वाला निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। देखिए ए अनुपात बी बराबर 5:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो तो बताना है ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, दूसरा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, यही बताना है। देखिए दो तरीके से सॉल्व होगा, मैंने बताया पहले ही। जैसे कि यहां हल में देखिए क्या होगा, हल में क्या दिया, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 5:9 दिया है और बी अनुपात सी कितना दिया है, बी अनुपात सी बराबर 6:11 दिया है। ठीक, अब यहां हम लोग देखेंगे ए है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू, तो देखिए एक बार 5 गुणा 6 में करेंगे तो 6×5 30 अनुपात, फिर 9 का गुणा 6 में करेंगे 9×6 54, 9×6 54, फिर अनुपात लगा देंगे हम लोग, फिर 9 को गुणा 11 में करेंगे 11×9 99। तो अगर देखा जाए तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आ गया हमारा, तो 30, 54 और 99। तो इसे काट भी सकते हैं हम लोग, 3 से काटिए इसे, 3 से काटेंगे तो 3 कम 3 धम्मा 30 हो गया, 3 1 में 3, 3 8 24 हो गया, 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9। तो ये क्या हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10:18:33। सेकंड का आंसर आ गया हमारा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया 10:18:33 आ गया। अब ए और सी का पूछा है, ए और सी का भी पूछा है, ए बराबर कितना है 10, ए बराबर 10 है, बी बराबर 18, सी बराबर 33। तो ए अनुपात सी बराबर 10:33, यही आंसर होगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। बंद कीजिए तो रोकिए। देखिए जैसे कि ए अनुपात बी बराबर 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 4:2, सी अनुपात डी बराबर 6:4 दिया हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए सी और ए अनुपात डी का मान क्या होगा। ये देखिए बहुत है, दिख तो है बहुत कठिन, परंतु इस देखिएगा, देखिए ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है हमारा 3:5 दिया है। बी अनुपात सी बराबर 4:2 और सी अनुपात डी इक्वल टू कितना दिया है 6:4 दिया है। अब देखिए जैसे मैं बताया अभी कि सबसे पहले ये था इसका साथ मल्टीप्लाई किए ना, तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई 4 6 के साथ करेंगे। तो 4 12, 12 6 72, ठीक। अब 4 पंजे 20, 20 छक्का 120। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 60। अब यहां आइए 5 दूनी 10, 10 चौक 40, यानी कि हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इतना आया ये। अब ये कट भी सकता है, 2 से काटिए, 2 से काट रहे हैं, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 काटिए, 2 1 2, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 15 30, 2 धम्मा 20। क्या 3 से कटेगा ये, 3 से ही कटेगा ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 18:33 अनुपात 15 अनुपात 10। ये इसका आंसर है, बी का सेकंड आंसर आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 18 30 15 10 आया। अब देखिए ये सेकंड का आंसर आया, ये फर्स्ट का आंसर देखिए। अब ये ध्यान दीजिए कहां से क्या चेंजिंग हो रहा है। फर्स्ट का आंसर क्या, फर्स्ट क्या ए अनुपात बी अनुपात सी कहा है, ठीक है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या लिख सकते हैं, अनुपात बी अनुपात सी क्या लिख सकते हैं हम, ए बराबर कितना है 18 है, बी 30 है, सी 15 है। अब ये 3 से कर सकता है, ये 3 छंग 18, 3 धम्मा 30, 3 बचे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:10:5। ये सेकंड का आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, यहां तो सेम हो गया, यहां यही चीज लिखने के बाद ये आ गया ना, हुआ ना चेंजिंग। अब तीसरा क्या कर रहा है, ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए कितना है हमारा, यहाँ कितना काटने पर 6 आया है, सी कितना आया है 5, कोई कटेगा तो है ही नहीं वे। तीसरा क्या कर रहा है, ए अनुपात डी, तो ए अनुपात डी कर रहा है, तो ए अनुपात डी, ए कितना है 6 है यहाँ, डी कितना है हमारा 10 है ना, यहाँ ले लेते हैं, डी कितना है हमारा 10 है। 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, ए अनुपात डी बराबर 3:5। तो देखिए सभी का आंसर आ गया नहीं आ गया, ये दूसरे का, पहले का, ये तीसरे का, ये चौथे का आंसर है हमारा ना। अच्छा ये आ गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहां आ जाइए,
ए अनुपात बी बराबर 5:7 हो तो 3a प्लस 5b, एक कोष्टक में अनुपात 5a माइनस 2b, दूसरे कोष्टक में मान बताइए क्या होगा। तो यहां देखिए, तो हल में a अनुपात b बराबर 5:7, यानी कि a बराबर 5, b बराबर 7 है, यहाँ है तो इसी में रख दीजिए। तो मान इसी में रखिए, ये क्या है हमारा 3a प्लस 5b रेशियो अनुपात 5a माइनस 2b, इसी में रखना है हमें। अब तो देखिए यहां हम ले लेते हैं a बराबर 5, b बराबर 7 रख लेते हैं। a बराबर 5, b बराबर 7 रख लेते हैं। तो देखिए क्या आता है, ये हम लोग बताना है। तो देखिए जैसे a बराबर 5 रख लेते हैं, तो 3 गुणते 5 प्लस 5 गुणते 7 और 5 गुणते 5 माइनस 2 गुणते 7। तो क्या पानते हैं 15, 7 से 35, 5 से 25, 7 दूनी 14, जोड़े कितना आया ये 40 आया। ये घटाने कितना आया 11 आया, 11 आया। तो 11 आया, तो इसका मान कितना लगभग जोड़े कितना आ रहा है, ये 50 आ रहा है 40 से, बताओ 50 आ रहा है। 5 15 0 3 4 5, तो इसका मान कितना आ गया 50:11, ये आंसर हो गया। बात समझ आया कैसे आया ये। 3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 2b का मान बताइए। तो बता दीजिए 3a प्लस 5b बराबर 50 और 3a माइनस 2b बराबर 11। इन दोनों का अनुपात में देखा गया तो 50:11 के अनुपात में आ गया। देखिए a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3 कामा b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14 तथा d अनुपात c बराबर 7/10 अनुपात 3/5 दिया हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान कितना होगा, क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3। ये जो अनुपात का चिन्ह है इसे बराबर में लिख सकते हैं हम। इसे 3 करने 3 3 त्रिक का 9 हो गया। इसे हम लोग लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 2/3 अनुपात 1/1 बचा। ये त्रिज्या गुणा कर लीजिए, इसका ऐसे त्रिज्या गुणा कर लेंगे ये हम लोग। तो a अनुपात b बराबर 1 दुक्के 2 आए कि a अनुपात b बराबर कितना आया 2/3। a अनुपात b बराबर कितना आया 2/3। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए उसके बाद क्या है, b अनुपात c बराबर कितना है 2/7 अनुपात 5/14 है। 7 करने में 7 7 दूना 14, अब कोई कटेगा तो है नहीं है। तो अब त्रिज्या बराबर मान लीजिए, अनुपात चिन्ह जो बराबर चिन्ह है मान लीजिए, त्रिज्या गुणा हो जाएगा। तो b अनुपात c बराबर 2 दूनी 4 अनुपात 5 करने में 5। b अनुपात c कितना आया 4 अनुपात 5। अब c अनुपात d देखिए, c अनुपात
डी बराबर, या क्या है, डी अनुपात सी है ना, वह ले लीजिए। डी अनुपात सी बराबर, तो 7/10 अनुपात 3/5, 5 के 5, 5 दूनी 10। तो अगर हम देखेंगे डी अनुपात सी बराबर 3 का नंबर 7 और 3 दूना 6, डी अनुपात सी 7 अनुपात 6 हो गया। अगर यही हम कह दें कि सी अनुपात डी बराबर, तो 6 अनुपात 7। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकाल सकते हो, तो यहां हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ए बराबर कितना आया है हमारा 2। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। क्या ऐसे आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है क्या, ये ऐसा नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर आ जाइए, देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ए अनुपात बी बराबर कितना है, 2 अनुपात 3 है। बी अनुपात सी बराबर कितना है, 2 अनुपात 3 है। तो बी अनुपात सी कितना आया है हमारा, बी सी कहाँ है, बी अनुपात सी है ना, 4 अनुपात 5 है। और सी अनुपात डी कितना है हमारा, सी अनुपात डी हमारा 6 अनुपात 7 है, यही है। तो हमने देखा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू हमने देखा। तो अब यहां देखिए, समझिएगा, यहां समझिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो एक बार 4 दूने 8, 8 छंग 48, कितना आया 48। अब देखिए 4 तिहाई 12, 12 छंग 72। अब ये देखिए 5 तिहाई 3 बचे 15, 15 छक्का 90। अब देखिए 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105। तो यहां हमारा क्या आया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू कितना आ गया, देखिए। तो 48 अनुपात 72 अनुपात 90 अनुपात 105। क्या है, 3 से कटेगा क्या, 3 करने 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 30 तिहाई 90, 3 त्रिका 3 बजे 15 कट जा रहा है ना। 3 से काटिए, 3 करने में 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15। तो कटेगा नहीं किसी से, अब नहीं कटेगा किसी से, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, यही हमारा आंसर हो गया। ये इसका आंसर आया। अब देखिए इसका क्या आएगा, यदि ए बी से 40 अधिक हो, यदि ए बी से कितना अधिक हो, बताइए, देखिए बता रहा हूं मैं। इसका हल देखिए क्या होगा। देखिए ए बी से कितना अधिक है, 40 अधिक है ना। ए बी से कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो माना सी यक्स है, सी क्या मान लेते हैं, ए बी से 40 अधिक है, बी सी से 20 कम है। तो हम मान लेते हैं सी क्या है हमारा, सी यक्स है। बी जो है 40 अधिक है, किससे, यक्स से 40 अधिक है, देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको डायरेक्ट लगा दे क्या, इसको हम कि विस्तार से बता दें आप सबको, देखिए कैसे बताते हैं। अब
देखिए ए बी से 40 अधिक है, यानी कि ए जो है बी से कितना अधिक है, 40 अधिक है, तो बी बराबर ए प्लस 40 हो जाएगा। 40 मतलब 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं, चलिए माना सी बराबर यक्स है। क्या है, सी बराबर यक्स है, तो बी बराबर यक्स, बी बराबर या, अब देखिए बी सी से 20 कम है, यानी कि 80 हो गया। कितना हो गया, 80। ये बी सी से क्या कम है, 20 कम है, यानी कि 80। तो हाँ 100 से ही मानेंगे, 100 से ही मानेंगे। तो देखिए बी सी से 20 कम है, बी सी से 20 कम है, तो सी को क्या माने हैं, यक्स माने हैं। बी सी से 20 कम है, 20 का मतलब 80 पर है, तो सी से कितना कम है, 20 कम है, यानी कि 80/100, 80/100। इतनी बात समझ आई। बी सी से कितना कम है, ये कम है। अब इसे काटेंगे, अगर हम ये 0 से 0 कट गया, 2 चौको 8, 2 पंजे गुणा किए तो क्या आया हमारा, तो 4x, 4x/5। बी बड़ा कितना आया, 4x/5 आ गया। इतनी बात समझ आई। अब देखिए कह रहा है ए बी से 40% अधिक है। अभी बी सी से 20 कम था, तो हमने सी को x मान लिया, तो बी से देखा गया बी सी से 20 कम था, तो बी बराबर सी एक्स, सी से 20 कम है, तो सी से कम है, सी बराबर x माने हैं, तो 20 कम है, 20 मतलब 80 हो गया। 80/100 देखा गया, तो बी हमारा कितना, 4x/5 आया। तो ए बी से 40 कम है, 40 अधिक है, ए बी से 40 अधिक है। तो अब देखिए ए बी से 40 अधिक है, तो ए बराबर क्या आ गया हमारा, देखिए क्या हो जाएगा तब, तो ए बी से 40 अधिक है। ए किससे अधिक है, बी से कितना अधिक है, 40। बी कितना आया हमारा, 4x/5 इंटू ये कितना है हमारा, 40 लिखा है, 40 मतलब 140, 40 मतलब 140/100, यही हो रहा। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब ये 0 से 0 काट दिया मैंने, 2 7 14 हुआ, 2 पंजे 10 हो गया। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ हम देखते हैं कि ए बराबर कितना आ गया हमारा, ये देखिए 4x/5 इंटू 7/5। नहीं इसे तिरिया गुणा, सामने सामने गुणा होगा। ये अनुपात नहीं है, अनुपात में होता तिरिया गुणा होता, ये सामने सामने गुणा होगा। 7 चौक 28x, 5 चम, तो ए कितना आया, 28x/25 आ गया, 28x/25 आ गया। तो सी एक्स माने ही पहले से एक्स है हमारा, सी क्या है हमारा, पहले से ही एक्स है। तो ए कमा 28x/25 आ गया, बी का मान कितना आ गया, 4x/5 आ गया। तो चलिए ठीक है, रख देते हैं। क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी ना, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बराबर कितना आया है, 28/25, ये एक्स है ना अनुपात। बी कितना आया है, 4x/5, सी कितना है, एक्स है, एक्स है। ठीक, अब देखिए अब हम लोग गुणा करते हैं इसका। अगर हम लोग देखेंगे तो इन तीनों का लसा क्या होगा, इन तीनों का लसा क्या होगा, देखिए इसका बटा 1 मान लेते हैं। ये लसा लिया हूं मैं यहां पर, 25 हो गया। तो काटने की तरफ क्या आया हमारा, देखिए यहां पर हम ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 28x/25 और बी सी x/25, 25x/25। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, 25 से मतलब नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग अब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर
28, यक्स भी कट जाएगा, 28, 20 और 25, ये आंसर हो जाएगा अनुपात बी अनुपात सी। तो सी बराबर क्या आ गया हमारा यहाँ, सी एक्स माने एक्स बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। बात समझ आ रही है। तो यही हमारा आंसर हुआ। अब जहाँ न समझे बताइएगा।